तो देखो आज फिर हम लोग क्या आए हैं, क्या चीज 10 का दम, मतलब 10 क्वेश्चन है, सभी में दम है। बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखेंगे और इस 10 क्वेश्चन का में सबसे अच्छा कोई क्वेश्चन है तो वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन की एबीसी एक त्रिभुज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बोला क्या गया है कि बी समकोण है, बी 90 डिग्री है, बी क्या है 90 डिग्री है और बीसी जो है वह है 6 सेंटीमीटर। ये बी 90 डिग्री है, चलो सी स्वतंत्र है, ये ले लेते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी 8 सेंटीमीटर, तो बी यहाँ है तो ए इसी पे कहीं होगा, ये मान लेते हैं, क्या है यह 8 सेंटीमीटर ए बी है, ठीक। तो एक त्रिभुज बनाने के लिए तीन भुजा की जरूरत होती है और इस त्रिभुज के अंदर बोला क्या जा रहा है, एक वृत्त बना हुआ है, अंतः वृत्त मतलब होता है अंदर में, इसके अंदर एक वृत्त जो बना है जो तीनों भुजा को टच कर रहा है, तो वो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, लेकिन कैसे होगा वो जानेंगे हम। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो वृत्त होगा तो उसका केंद्र होगा, इसको इससे मिलाएंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिए ना। और अगर हम इसको इससे मिला दिए तो ये अंदर त्रिभुज बना, वो केंद्र है, मान लो ये अंदर एक त्रिभुज बना है, वह त्रिभुज का ही लंब हो गया ना, और वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया ना। चलो यहाँ लिख देते हो, इस पे भी लंब डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए लंब। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर सिर्फ इस त्रिभुज का बात करें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। समझ में आ रहा है बात। अगर इस त्रिभुज का बात करें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये छोटकी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये छोटकी त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस ये छोटकी त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना। तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओए या एओसी, एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एओबी। समझ में आ गया यहाँ तक जी। अगर हम ये छोटा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज तीनों को ऐड करेंगे तो बड़ा त्रिभुज का एरिया निकल सकता है। तो यहां से हमें निकल के आता है 24। क्या निकल के आता है 24। अगर यहां से बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, तो सभी का शीर्ष लंब रेडियस है, त्रिज्या है कि नहीं रे। सभी का शीर्ष लंब क्या है, यहाँ लिख देते त्रिज्या है ना। सभी का शीर्ष लंब क्या है, त्रिज्या है। तो 1/2 आधार, आधार क्या है छोटकी इस त्रिभुज के लिए आधार है 6 और त्रिज्या है 8। समझ आ रहा बात नहीं, प्लस 1/2। अब एओसी, तो एओसी के लिए आधार कौन हो गया ये ना, ये तो हमें पता नहीं है, तो लगा देंगे पाइथागोरस समकोण के ठीक सामने क्या होता है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल जाएगा 8 का स्क्वायर, देखो रूट अंडर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर 100 यानी कि 10। तो हमें तो ये भी पता चल चुका है कि कितना है 10 और शीर्ष लंब तो त्रिज्या ही है। समझ रहे बात। प्लस 1/2। अब देखो इस त्रिभुज के लिए आधार कौन 8, क्या हो गया 8, शीर्ष लंब कौन 8। अब सभी में हम लोग क्या देख रहे हैं, हाफ सब में कॉमन है कि नहीं, है ना कॉमन। सब में से हाफ ले लिए हम लोग कॉमन, बराबर यहाँ से बच गया 6r प्लस 10r प्लस 8r। समझ में आ रहा बात। सॉरी यहाँ पे क्या है गुना है ना, चाहे छोड़, ये तो हम लोग कॉमन ले लिए क्या। अब देखो 2 से इधर आएगा गुना तो क्या हो गया 48 बराबर 10 6 16, 16 2 16 8 24 r, 24 से 24 दूनी 48, तो r बराबर कितना 2। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ऑप्शन बी राइट होगा। यदि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी, एक त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बोला डीई जो है वह पैरेलल है किसके बीसी के। डीई पैरेलल है किसके बीसी के, जबकि दे दिया है क्या चीज एडी बाई डीबी। तो एडी मतलब यहां से यहां तक 5 है और ये है 3, ठीक है। तो तुम लोग पढ़े थे थ्योरम नंबर 1 6.1। थ्योरम क्या पढ़ा था कि
अगर यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है तो भुजा जो हो जाता है ये भुजा उसके समानुपाती होता है, तो ये भी अनुपात 5:3 ही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कौन प्रमेय था? 6.1 में प्रमेय का नाम क्या था? थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते थे ना, क्या जानते थे कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा के समांतर खींची, मतलब दो भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा की ओर क्या होती है? ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या था? थ्योरम नंबर 6.1 जो था वो बोल रहा था क्या चीज? यदि किसी त्रिभुज में किसी तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अगर उस त्रिभुज को बांटती है तो उसका अनुपात समान होता है। तो अनुपात हम लोग कर दिए समान, दोनों तरफ समान बट गया। सिंपल सा बात कि आंसर सेम हो जाएगा। पूछा जा रहा था ए, देखो फिर से समझो ना फिगर। ये त्रिभुज था ए बी सी और ये लाइन बोला था कि डी ई पैरेलल है। जब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जब यह लाइन के पैरेलल है तो क्या हम लोग जानते थे कि AD बट्टा DB जो था यही ना प्रूव किए थे कि बराबर होता है AE बट्टा EC के। अब पूछ भी रहा था AE बट्टा, अच्छा AC पूछ दिया है क्या? AC पूछ दिया है, देख लो क्वेश्चन सही से। AC पूछा है, चलो तो हम यहाँ पर ये जाने कि ये होता है तो ये क्वेश्चन तो अभी ये मेरा नहीं होगा ऑप्शन। और ये अनुपात दिया था 5/3 बराबर AE बोला था कितना बट्टा EC हम जानते थे। यहाँ तो EC तो है नहीं है, चूंकि यहाँ पे क्या चीज AC, तो 5:8 हो जाएगा। वो कैसे? तो ध्यान समझना, हम तो जान रहे थे कि दोनों अनुपात बराबर होते हैं, मतलब यह 5:3 है तो यह भी 5:3 होगा। पहले डिमांड में बोला था AE निकालने के लिए, बट्टा बोल दिया था AC, यही ना फर्क किया था। तो इस EC के जगह पर बोल दिया था AC, तो AC बराबर होगा AE प्लस EC, यानी 5 + 3, यानी क्या पूरा जाएगा 8। समझ आया क्या बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन इतना है, एक अर्धगोला का आयतन इतना है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। अच्छा क्वेश्चन है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। एक अर्धगोले का क्या बोला है? आयतन दे दिया है। तो अर्धगोला का आयतन होता है फॉर्मूला 2/3 πr³। वह दिया है कितना? 9404 194 ना, 194/04, यही ना फॉर्मूला। तो देखो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुने R³ बराबर 19404 है ना। अब देखो R³ बराबर 19404 जो बट्टा सब सट्टा, क्या जो सट्टा सब क्लियर है? कट रहा है क्या? कट जाएगा ना ये 2 से, कितना 2 से 2 नंबर 2 सते 0 2 दूनी 4, अभी भी कटेगा ना, जिससे चलो 11 काट दिए लो। ये कितना से कटेगा? 2 से 2 चौक 8, क्या बच गया मेरे पास? 2 8 16, क्या बच गया? 2 पंचे 10, क्या बच गया? हाँ 2 एकम। अब कटेगा क्या? तो हम लोग जान जाएंगे कटेगा कि नहीं। कट गया, 11 से कट गया। वो हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़े थे ना कि यदि किसी संख्या के सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का अंतर, तो सम स्थान विषम स्थान, मतलब ये विषम विषम तो 8 1 9, सम सम 8 1 5 4 9, 9 में से 9 गया 0। सम और विषम स्थानों का अंतर 0 हो या 11 का गुणांक हो तो कट जाता है। तो ये 11 से कट रहा है ना, देखो 11 चौक 44, शेष क्या बच गया यहाँ से 4, 11 चौक 44, 11 एकम 11। समझ आ बात कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो R³ बराबर 441, 21 का होता है क्या स्क्वायर? 21 गुने 21 441 होता है ना। देखो 21 गुने 21 गुने 7 गुने 3, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो निकालना है R³, जब Q देगा तो क्यूब रूट बनाएगा, तो 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3, 7 गुने 3 और 7 गुने 3 है, ये है क्या को 7 1 2 3 3 को 7
तो r बराबर एगो 7 निकल के आया, 3 गो 3 तो निकल के आ गया एगो 3, 7 या 21। हमें रेडियस पता चल चुका है, तो अब क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब पूछा जाता है कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल में कुछ बात आ जाएगा। कुल बोल दिया है, मतलब ऊपर से ढक्कन जैसा वृत्त जैसा दिख रहा होगा, हिस्सा ठोस रहा होगा, याद हो रहा था ना। इसके ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा ना फील्ड जैसा। अगर सीधे बात करता वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का, तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम लोग, 2 पाई r स्क्वायर। जबकि अब ऊपर से एक और वृत्त दिख रहा है, कुल हो रहा है, तो प्लस पाई r स्क्वायर, यानी फॉर्मूला बन गया 3 पाई r स्क्वायर। अब देखो 3 के जगह 3 पाई का वैल्यू 22/7 है, रेडियस की जगह पर 21 गुने बस हो गया, ठीक है। तो देखो 7 से 7 तिहाई 21 तिहाई, यहाँ देखो 22 तिहाई 21 तिहाई 63, दोनों को गुना करेंगे आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखो 66 गुने करना है 63, 36 का 18 के 8, एक बच गया 36 का 18, अच्छा चाहे 36 18 54, 36 18 54, 54 1 55 बच गया 5, 6 1 36, 36 5 41, ऐसा कुछ है क्या? है ये ऑप्शन ए। समझ में आ रहा बात? आज है क्वेश्चन बेहतरीन सर, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसकी त्रिज्या पूछा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, नहीं बहुत इजी है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दम नहीं है। देखो क्या है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल दो तरह का वृत्त है, एक का क्षेत्रफल 4, एक का है 9, अनुपात बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा एक छोटा होगा, तो छोटका त्रिभुज का मान लेते हैं स्मॉल और बड़का का मान लेते हैं, यही ना दे दिया कि 4/9 है, 4:9 है, तो 4/9, पाई से पाई कैंसिल, दोनों पर स्क्वायर तो चढ़ गया होल स्क्वायर, अब बराबर 4/9, स्क्वायर जंप कर गया रूट अंडर 4/9 यानी 2/3, 2:3, आंसर बी। समझ आ गया बात? जी सर। अगला क्वेश्चन है, अगर संख्या का इकाई अंक y है, इकाई अंक, अच्छा समझना, इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, तो चूंकि दो अंकों की संख्या इकाई दहाई है, तो संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई जोड़ इकाई। फॉर्मूला जानते हैं ना लोग, की संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई जोड़ इकाई। तो यह बनता है इस प्रकार का नंबर। लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोला कि यदि हम क्या करें, अंकों के स्थान को पलट दे, अंक के स्थान को पलट दे, x की जगह y और y की जगह x डाल देता, बन जाएगा 10y + x, 10y + x, ऑप्शन ए राइट होगा। समझ आ गया? जी सर। तो अंकों बोला ना, अंकों के स्थान को पलटने पर अभिष्ट संख्या क्या मिलेगा? समझ आ गया? तो आते क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे, भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बनाने चले तो टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको टेक्निकली बताते हैं कैसे बनाए। कि यदि बहुपद x³ + x² - 7x - 7 के दो शून्यक √7 और -√7 है, तो तीसरा शून्यक क्या होगा? तो हम बताए थे जय घात होता है तय वो शून्यक होता है, इसके घात 3 है, इसलिए शून्यक की संख्या 3 होगी। दो शून्यक पता है, और शून्यक वह मान होता है किसी बहुपद का जिसको उस बहुपद में डालने पर वह 0 दे देता है। तो इस लिस्ट में से हम कोई वैल्यू रख के देखेंगे किस वैल्यू के लिए 0 बन जाता है, वही आंसर होगा मेरा। बनाने चले तो लंबा प्रोसेस है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग। हाँ, लंबा प्रोसेस है, और भी तरीका है बिना लंबा प्रोसेस का भी। अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है, फॉर्मूला उस पे बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा निकाल लेंगे। लेकिन उतना अगर नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। जैसे एक रखते हैं यहाँ पे, मान लो मेरे पास इक्वेशन है ये x³ + x² - 7x - 7 है ना। x की जगह पर पहला हम रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, तो 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, -7 0 नहीं देगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। -1 रखेंगे तो माइनस दे देगा, प्लस दे देगा ये, और माइनस ये प्लस, आंसर आ गया है। इसे कट गया, इसे कट गया, दे दिया क्या 0, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। क्या
अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे बना देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 7। प्राकृत संख्या का योग फॉर्मूला याद रखना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। डायरेक्ट निकालने का, नहीं तो तुम फॉर्मूला बना नहीं भी याद रखते हो तो ऐसे बराबर फॉर्मूला पे बैठा सकते हो। ऐसे बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 2 d पे भी बना सकते हैं। और प्रथम 200 बोला था, यानी n था 200 इंटू 200 प्लस 1 अब बट्टा में। तो ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, डायरेक्ट तुरंत निकल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या आ गया, 200 गुने 200 1 बट्टा में 2, ई कट गया कितना से 100 से। 100 में क्या जीरो, तो 2 को और 0 बैठा दिए, आंसर यही होगा। ऐसा कुछ है क्या, ऑप्शन सी राइट होगा। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है, बहुत इजी बात है, अच्छा भी क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा समान होती है और एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब है बीसी पे, जिसमें एडी लंब है किस पे, बीसी पर। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर बट्टा ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा, पूछा क्या जा रहा है, ए बी स्क्वायर बट्टा ए डी स्क्वायर का मान व्हाट, यह जानने के लिए निकालना होगा क्या, ए बी क्या है और ए डी का मान क्या है। आराम से निकालेंगे। प्रत्येक भुजा ए मान लिए, तो यहां से यहां तक का भुजा a/2। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता था, नहीं। तो देखो ए बी बराबर क्या, ए स्क्वायर, ए डी बराबर बी डी बराबर, बी डी बराबर क्या है मेरा a/2। निकालना हमें क्या होगा, ए डी। देखो ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, तो हम लोग को कर्ण पता है, आधार पता है, नहीं पता है लंब। तो लंब निकालने के लिए यानी कि एडी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझ बात, ठीक है। तो रूट अंडर एलसीएम लिए तो क्या हो गया 4, यहाँ से हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी क्या आता है √3 a स्क्वायर बट्टा 4 का, चलो पूरे ले लेते हैं अभी फिलहाल में। तो रिजल्ट निकल के क्या आ गया मेरा √3a/2। समझ आ गया बात, निकल के आ गया 80। तो देखो यहाँ पर हम पुट कर देंगे √3a/2 स्क्वायर। समझ में आ रहा बात, यहाँ से निकल के आ गया मेरा, समझना थोड़ा, a स्क्वायर ये भागा ना है 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल और a स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी कि a स्क्वायर गुने में चेंज होगा 4 ऊपर में 3a स्क्वायर नीचे में, और ये से कैंसिल यानी कि 4/3, यानी कि 4:3। ऑप्शन अनुपात में है, नहीं बट्टे में था, तो 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। समझ आ गया बात। कार्तीय तल की जब बात करते हैं तो उसमें स्थित बिंदु की कोटि जो होती है पहले भौंकता है फिर काटता है, पहले ही बता चुके हैं। पहले भौंकेगा भुज, मतलब x वाला भुज और y के जगह वाला कोटि, यानी कि कोटि। तो देखो ना कोटि पूछ रहा था, दूसरा स्थान पे कौन था, -2। ऑप्शन ए राइट होगा। समझ आ रहा बात। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। 6 मीटर लंबा खंभा पृथ्वी पे बना दिया, 2√3 मीटर लंबा छाया, उन्नयन मतलब यहाँ नयन उठाने पे देखे तो ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, ये निकालना है। निकाल देंगे आराम से। लंब पता, आधार पता, लंब आधार कॉम्बिनेशन 10 का, ठीक है। 10 थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, मीटर मीटर कैंसिल है, माने 2 से 2 तिहाई 6। 10 थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 है, बट्टा √3। समझ में आया बात, √3 गुने √3, 3 को लिख सकते हैं ना, तो √3 गुने √3 √9 मतलब 3, या उसे नहीं समझ में आया था परिमयकरण कर दिए, नीचे रूट था तो समझ में आ रहा बात ना। तो देखो 10 थीटा बराबर √3 और √3 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 से 10 माने थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समझ में आ गया। चलो नोट कर लो इसको।